लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट के बाद सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अब कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गया। आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी करेगी, जिसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि टीएमसी के 20 और ऊद्धव गुट के 6 सांसदों का पाला बदलने से अब अलग होने से इन लोगों के एनडीए का आंकड़ा लगभग लोकसभा में करीब 318 से 319 तक पहुंच गया है। लेकिन जादुई आंकड़े के लिए अब भी 360 से वो 41 सीटें दूर हैं। इस राजनीतिक उठापटक को आसान भाषा में समझे तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी बड़े बदलाव के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सांसदों का 2/3 समर्थन आवश्यक होता है। मौजूदा समय में लोकसभा की 540 सीटें भरी है, जिसका मतलब है कि अगर सभी सांसद वोट डालेंगे तो सरकार को हर हाल में 360 वोटों की दरकार होगी। अप्रैल 2026 में हुए एक पिछले मतदान के दौरान सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े थे। अब नए समीकरणों के बाद एनडीए की ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन अपने दम पर वो इस आंकड़े से थोड़ी पीछे रह जाती है और यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक गणित और जोड़ तोड़ की संभावनाएं। इस दूरी को पाटने के लिए बीजेपी और एनडीए की नजरें अब कुछ ऐसे क्षेत्रीय दलों पर टिकी है जो सीधे तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं है। राजनीतिक गलियारों में भी सबसे ज्यादा चर्चा है तमिलनाडु की डीएमके को लेकर, जिसके पास 22 लोकसभा सांसद हैं। हाल ही के दिनों में ही कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद ऐसी अटकलें तेज है कि कुछ खास मुद्दों पर डीएमके या तो सरकार का साथ देगी या फिर वोटिंग के वक्त सदन से नदारद रहेगी। इसके अलावा जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद भी सरकार के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि संविधान संशोधन विधेयक के पास होने में केवल पक्ष और विपक्ष के वोटों की गिनती होती है। जो दल या फिर सांसद सदन में उपस्थित रहकर भी वोट नहीं डालते या सदन से वॉकआउट कर लेते हैं तो उन्हें कुल संख्या से हटा दिया जाता है। इसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा, क्योंकि ऐसा होने पर बहुमत का जादुई आंकड़ा नीचे आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि डीएमके और शरद पवार की एनसीपी जैसी पार्टियां मतदान का बहिष्कार कर दे तो जरूरी 2/3 बहुमत का आंकड़ा घटकर करीब 330 पर आएगा, जिसे हासिल करना एनडीए के लिए बेहद आसान होगा। दूसरी तरफ इस टूट से विपक्षी इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ और उसकी ताकत 225 से घटकर करीब 199 सांसदों पर सिमट गई। संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी राह पूरी तरह आसान तो नहीं है। राज्यसभा की 242 भरी हुई सीटों में से 2/3 बहुमत के लिए 161 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास अपने 114 सांसद है और सहयोगियों को मिलाकर ये संख्या 140 तक पहुंचती है, यानी कि राज्यसभा में भी सरकार को करीब 21 अतिरिक्त वोटों की जुगाड़ करनी पड़ेगी, जुटाना होगा। अब इससे साफ है कि टीएमसी और शिवसेना में बिखराव ने एनडीए की राह को सुगम तो जरूर बना दिया, लेकिन मॉनसून सत्र में अपनी मन मुताबिक नीतियां लागू करने के लिए सरकार को अपने सहयोगियों को एकजुट रखने के साथ साथ विपक्षी खेमे में लगी सेंध और क्षेत्रीय दलों के रुख पर पूरी तरह निर्भर रहना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 20 जुलाई को जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है तो सरकार अपने मंसूबों में तमाम विधेयकों को पास करवाने में कितनी सफल हो पाती है। मामले पर नजर रहेगी हमारी, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.